अस्सलाम वालेकुम जी। ज़रूरी बात जो है वो आपसे करने लगे हैं। एक कामयाब होने के लिए बहुत एक अहम नुस्खा, बहुत एक अहम चीज़ सोच वो आपको बताने लगे हैं कि 6C, 6 चीज़ें। पहली सी जो होती है वो होती है कि आपने किसी चीज़ की कमिटमेंट करनी कि आपने सोचना कि मैंने ये काम करना है, इरादा करना। जब आप इरादा नहीं करेंगे तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। पहला काम है आपने इरादा करना है। कोई भी काम है उसके लिए आपने पहला काम क्या करना है जी, इरादा करना है। फिर जब इरादा करेंगे तो आप में डर पैदा होगा कि ये मुश्किल काम है, पता नहीं मैं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। आपने इन चीज़ों में नहीं पड़ना, आपने इरादा कर लेना है। तो फिर आपने करज चाहिए, आपको करज, हौसला, हिम्मत कि उसके ऊपर कायम रहना है। उसके ऊपर आपने फोकस करना है। आपकी मुखालफत है, रुकावटें हैं, दूसरों का माइंड मेकिंग है, अपना माइंड मेकिंग है, उसके लिए आपको करज चाहिए। मिसाल है, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप कोई किसी फील्ड में, कोई बिजनेस में, दूसरे चीज़ों में जाना चाहते हैं, आपको करज चाहिए सीखना। फिर आपने करज के बाद आपने क्रिएटिविटी पैदा होगी। करज की वजह से आप सीखना शुरू कर देंगे, ये कैसे, उसके मतलब मालूमात हासिल करना शुरू कर देंगे, उसके मतलब प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। जब आप उसकी मालूमात सारी कर लेंगे तो फिर आप कैपेबिलिटी आ जाएगी आप में, आप उस चीज़ के काबिल हो जाएंगे, काम करने की आपको आदी हो जाएंगे, आप इसकी काबिलियत आ जाएगी, आप परफेक्शन उसमें आना शुरू हो जाएगी। और इसके लिए कैपेबिलिटी जो है वो आपने फिर उसको, कैपेबिलिटी के बाद आप में कैपेबिलिटी आती है, कॉन्फिडेंस लेके आती है, एतमाद। आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस जो है वो आपके काम में मज़ीद बेहतरी लेके आता है। और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर ये कैसे रहता है, जब आप इसको कंटिन्यूटी रखेंगे, इसको जारी रखेंगे, आप मुसलसल करते रहेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर आप इसके उल्ट चलना शुरू कर देंगे, आप में जो है आपके काम को बार बार नहीं करेंगे, तो फिर आप में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी तो आप में कैपेबिलिटी जो है, काबिलियत जो है वो घटनी शुरू हो जाएगी। वो काबिलियत घटनी शुरू हुई तो फिर आप में जो है काम के आप अहल जो है वो भी नहीं रहेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता आप ज़वाल की तरफ, नीचे की तरफ जो है जाते जाएंगे। लिहाजा कोशिश करें कि आप में कोई भी काम है तो उसमें आप में कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है, तो उसकी बार बार प्रैक्टिस, बार बार करना, बार बार उसमें बेहतरी लेके आना, उसको छोड़ना नहीं है आपने। अगर आप ये देख लें कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ कुछ अर्से तक, तो मुझ में कॉन्फिडेंस जो है वो उसकी कमी आएगी। क्यों कमी आई? क्योंकि मैंने कंटिन्यूटी नहीं की, जारी नहीं रखा। उससे क्या होगा, कैपेबिलिटी में कमी आ जाएगी। तो उससे जो है करज में कमी से बाद जो है कमिटमेंट में कमी, सारा कुछ जो है ना, यानी कि ये एक तरतीब है। इसको जहन में रखिएगा। और जब भी आप किसी काम में जो है कोई काम करते हैं तो जहन में रखिएगा कि अगर आपने मुसलसल उसमें जिद्दत नहीं लाएंगे, उसमें मुसलसल तरक्की नहीं करेंगे, उसमें मुसलसल टाइम नहीं देंगे, तो फिर आप पीछे जाना शुरू हो जाएंगे। किसी पुल है, उसके ऊपर अगर गाड़ी जो है उसको लेके जाते हैं तो रेस देते हैं, रेस मुसलसल देंगे तो गाड़ी जो है ऐसे ऊपर जाती जाएगी। जहाँ पे रेस देना शुरू की वो रिवर्स पीछे खुद चली जाएगी। तो आपने मुसलसल खुद को धकेलना है, खुद को पुशअप करना है, खुद को आपने जो है आगे की तरफ जो है पुश करना है। फिर जो है आप मंजिल के करीब होते जाएंगे, आप में एतमाद भी रहेगा। एक एतमाद आता है, हाँ मैंने कर लिया। एक काम जो है वो जो कि आपकी एक उसकी बाउंड्री बन जाए। जब तक आप कोई काम जो है वो आपको नज़र नहीं आता, दिखाई नहीं देता, दूसरों के जहन में नज़र नहीं आता, तब तक आपने बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। आपके ज़हनी तौर पे मुतमईन जो है, मुकम्मल तौर पे मुतमईन आप नहीं हो सकते। तो लेकिन अगर ये परेशानी, अब स्टूडेंट्स हैं, उनके साल में पेपर लास्ट पे होते हैं, अगर वो ये परेशानी जहन में रख लें, एक्स्ट्रा इसको खौफ बना लें और मुतमईन हों ही ना, तो फिर जो है उनके लिए थोड़ी जो है ना वो परेशानी का बायस भी बनती है। लिहाजा जब आप कोई काम कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं, तो उसका माइंड में एक जो है, आप सवराती तौर पे उसको फ़ारग टाइम में या आगे पीछे जो है उसकी रिहर्सल कर सकते हैं। यानी कि आप तसव्वुरात में वो काम जो है उसकी रिहर्सल कर सकते हैं सारा। वो आपको मज़ीद जो है ना कॉन्फिडेंस लेके आती है, पुख्ता करती है। लेकिन जब सारा कुछ कर लें तो फिर आपको जो है अल्लाह के तवक्कल, अल्लाह के भरोसे पे छोड़ना पड़ता है, दिल को समझाना पड़ता है कि ठीक है, अब मैंने जो कर सकता था मैंने किया, और मज़ीद मैं जो कर सकता हूँ करता रहूँगा, लेकिन एंड पे जो है मैं अल्लाह ताला के सुपुर्द करता हूँ, सारा कुछ जो है उसके ज़िम्मे डालता हूँ।
اور اس کے جو بھی فیصلہ ہو، جو معاملات، کیونکہ وہ پھر ناکامی کا خوف جو ہے، وہ دوسری چیزوں کی پریشانی جو ہے، پھر انسان ان چیزوں سے بچتا ہے اور اس کو جو ہے اللہ کے سپرد چھوڑ دے۔ کوئی بھی فیصلہ جو ہے اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، ہاں کوشش پوری کرے، ذہنی طور پہ ریلیکس رہے کہ ٹھیک ہے آگے جو بھی نتیجہ آئے اس کے لیے پرواہ نہیں۔ ہم نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، جو میرے بس میں، جو میرے اختیار میں، جو آپ کے بس میں، جو آپ کے اختیار میں، جتنی آپ کوشش محنت کر سکتے ہیں سارا کچھ کرنا ہے۔ جو اس کے بعد جو کچھ بھی ہے رزلٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا ہے اور اس کے اوپر مطمئن بھی رہنا ہے، اس کے اوپر راضی بھی رہنا ہے۔ بڑے اسٹوڈنٹس جو ہیں بہت سارے نمبر وغیرہ لینے کا ذہن رکھ لیتے ہیں، توقعات رکھ لیتے ہیں، اور بزنس میں لوگ ایسا کر لیتے ہیں، کاروبار سے بہت فائدہ اور اس کی سوچ رکھ لیتے ہیں، وہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، اس کی سوچ کے مطابق نتائج نہیں آتے۔ ترقی کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود ترقی نہیں ملتی، پیچھے انسان جانا شروع ہو جاتا ہے، گھاٹا ہو جاتا ہے، جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے تو فائدے کے لیے کوشش کی، لیکن اگر نہیں ہوا تو وہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ نیکسٹ جو کمیاں، جو ریزن بنی اس ناکامی کی، ان کے اوپر فوکس کر کے ان کو کور کرنے کی کوشش کریں، تو پھر دوبارہ جب آپ اپنی خمیاں کوتاہیاں جو ہیں ان کو دور کر لیں گے، ان کو جان بوجھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کا قدرت کا آپ کا ساتھ دینا پڑے گا، قدرت کو آپ کا ساتھ دینا پڑے گا۔ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ قدرت وہ مذہب نہیں دیکھتی، محنت دیکھتی ہے۔ اور پھر آپ کہیں گے تو محنت تو مزدور بھی بہت کرتا ہے، رکشے والا بھی بہت کرتا ہے، لیکن محنت دوسری محنت میں مائنڈ سمارٹ ورک، اس میں فرق آ جاتا ہے۔ سمارٹ ورک میں پلاننگ کی جاتی ہے، پلاننگ کے بعد اس کے مطابق کام کیا جاتا ہے، تو پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ سمارٹ ورک کے متعلق انشاءاللہ نیکسٹ پھر ویڈیو بنائیں گے۔ اور زندگی میں بھی بزنس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ اتنی ہی انویسٹ کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں چھوٹا، کچھ اتنی ہی انویسٹ کے ساتھ ایسی پلاننگ کرتے ہیں، کوئی ایسا بزنس کر لیتے ہیں جس میں سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑا ذہن کو فوکس کر لیں تو بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ لہٰذا اینڈ پہ دعائیں ہیں آپ کے لیے، میرے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور اگر کامیابیاں ذہن کے مطابق نہ بھی ملیں تو جو بھی چیز ملے اسی کو ہی کامیابی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی چیز کو کامیابی سمجھنے کی، سوچ سمجھ کا سارا میدان ہے۔ کوئی انسان کوئی ڈاکو وہ ڈاکہ مار کے کسی کو قتل کر کے کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اور کوئی وہ ڈاکو کو پکڑ کے اس کو اندر بند کر کے جرم کو ختم کر کے اس کو سزا دے کے کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کوئی کروڑوں روپے کما کے کامیابی سمجھتا ہے، اور کوئی محنت کی سوکھی روٹی کھا کے اس کے اوپر بھی شکر ادا کرتا ہے، اس کو بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو جی۔